ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं सुरेश सतीगोत्रे आप सभी का इस एसओएस मंच की ओर से सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मिस्टर संजीव बोस सर का, जो हमारे सामने इस सुबह सुबह वातावरण को इतना जबरदस्त और बेहतरीन बना है। इतनी शक्ति हमें देना इस सॉन्ग्स को लेके आप एवरीडे सुनते हैं तो आपका वातावरण सही में प्रफुल्लित होता है। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। सेकेंड, मिस्टर संतोष जी नायर सर, इनको सुन के न जाने कितने लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया हुआ है। मिस्टर संतोष जी नायर और सर ने हमारे सामने फिर से एक बार संतोष नायर सर को हमारे सामने लाया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, आपका थैंक यू कहना चाहूंगा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। ये हमारे बीच में जो आने वाले मिस्टर रिस्पेक्टेड नितिन जी गजबे सर। तो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्री लॉन्चिंग इन एटॉमिक बिजनेस, और साथ में हमको जो दिया है विद एडेप्शन कर्व, इसका भी हमारे सामने आज प्रेजेंटेशन होने वाला है। इनकी माहिती देने वाले हैं हमारे रिस्पेक्टेड नितिन गजबे सर। तो आज का कोई मोटिवेशनल या इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है, एजुकेशनल पार्ट है आज जो हमारे सामने लाने वाले नितिन गजबे सर। ये हमारे एसएस मैनेजमेंट टीम से बिलोंग करते हैं और एजुकेशन का बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो आज हम जो कुछ भी यहाँ तक के जो पहुंचे हैं, तो मिस्टर नितिन गजबीर सर का इसमें कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त नॉलेज दिया हुआ है। इसकी वजह से हम आज यहाँ मंच पर हम सब साबित है और जबरदस्त तरीके से इस सिस्टम को कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया। हम सर को यहाँ बुलाना चाहेंगे थोड़ी देर में, बट मैं आप चाहता हूँ कि मैं आपकी तरफ से एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूं और इसके बाद में हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और सर को यहाँ इनवाइट करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना करे और अच्छी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क अच्छा हो, और वीडियो को अच्छी जगह आप बैठे हो तो वीडियो को ऑन रखिए, अन्यथा स्टॉप। ठीक है, तो आप सभी के सहमति से हम इस सेशन को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप सभी लीडर्स हो और आप एवरीडे अगर यहाँ सुबह आ रहे हो तो जरूर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी डिसिप्लिन में। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप ही के इस बातों से मैं इस एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ, विजन ऑफ द एटॉमी। यस, एक छोटी सी स्टोरी आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाहूंगा, और ये हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाए, इस तरह से आप इस स्टोरी को सुनिए। ओके नाउ, तो हमको जिंदगी में विजन किस तरह से रखना चाहिए। ओके, किस तरह से हम जो यहाँ से जिंदगी वहां तक के जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बोलूं कि समुन्दर की इस तट से उस तट तक के अगर हमको जाना है, समुद्र की इस तट से उस तट तक अगर हमको जाना है, तो हमें किसी साधन का प्रबंध करना चाहिए जो कि पानी में ही चलता हो। ओके, तो समुद्र की अगर हम बात करते हैं तो अगर उसमें काफी तूफान आते हैं, लहरें आती हैं, और इस तरह से बहुत बड़े बड़े तूफान भी, मतलब मुश्किलें भी आ सकती है। तो फासला काफी दूर है, लंबा है, तो हमें अपने साधन की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। ओके, तो समझिए कि हम अपनी जिंदगी की अगर यहाँ रन करते हैं, हम जिंदगी को यहाँ से वहां तक के ले जाने, तो वहां भी अपन सोचना चाहिए कि हमारा प्लेटफॉर्म किस तरह से। ओके, प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके वहां तक के अगर हमको जाना है, तो साधन के बारे में बोलूं कि एक बहुत बड़ा क्रूज है, बहुत बड़ी शिप है, जिसमें अगर आपको जाना है, बट वहां पर है ना जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आपके पास टिकट निकला हुआ है, टिकट निकला हुआ आपके पास में है, बट यहाँ से वहां जाने के लिए आपको क्रूज के अंदर जगह नहीं मिल रही है। इतना बड़ा शिप है, इतना बड़ा क्रूज है, बट जगह नहीं मिल रही कहीं ना कहीं बैठने के लिए। ओके, सेकंड, इसमें एक बोट है, एक नाव है, छोटी सी नाव है, एक बोट है जो यहाँ से वहां तक के जा सकती है, लेकिन वो लहरों का, तूफानों का सामना नहीं कर सकती है। बट वहां पे पूरा एयर कंडीशनर लगा हुआ है, आपके लिए हॉट सीट बनाई गई है, और आप आलिशान तरीके से वहां बैठ के जा सकते हैं। इस तरह से तो चुनाव आपको करना है कि इस तट से उस तट अगर आपको जाना है तो माध्यम क्या होना चाहिए। देखिए,
अगर आप उस बड़े छोटी से आलीशान इस बोट में बैठ के अगर अपन जाते हैं और बीच में कहीं भंवर आते हैं, तूफान आते हैं, तो वो बोट को कहीं न कहीं हानि हो सकती है। आप शायद इस तट से उठ तट तक नहीं जा पाएँगे, लेकिन जिस क्रूज़ में जगह नहीं है, वहाँ एक पाँव पे खड़े रह के आप स्टार्ट कीजिए सफ़र। स्टार्ट कीजिए सफ़र, सामने चलते-चलते आपको जगह बन जाएगी, स्पेस बन जाएगा। और आपको 110% कितने भी लहरें आए, तूफान आए, आपको इस तट से उस तट तक जाने के लिए वो मदद करेगा क्रूज। तो आप ध्यान रखिए कि एक विशाल जो चीज़ है, बड़ी चीज़ है, इसका निर्माण या फिर आपको सोचना है कि मतलब किस तरह से आपका साधन होना चाहिए, जहाँ जगह नहीं है लेकिन आपको जगह बनाना पड़ेगा। एटॉमी एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जो ऑलरेडी 16 कंट्री में रन कर रहा है। 16 कंट्री में ऑलरेडी रन कर रहा है, उसके बाद में हमारे इंडिया में लॉन्च होने वाला, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उस क्रूज में छोटी सी जगह बनाई है, वहां बैठ जाइए, वहां का एजुकेशन लीजिए और वहां से अपनी जिंदगी का सफर करेक्ट। ओके नाउ अभी थैंक यू, आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो हम कुछ ही देर न करते हुए हमारे बीच में है मिस्टर रिस्पेक्टेड नितिन गजबी सर। ये बहुत ही एजुकेशन सेक्टर से ऑलरेडी सेटअप है। इनके घर पे जब मैं गया था, इतना बड़ा लैविश जब सोफा फर्स्ट से एंड तक के देखा, ये मेरा ख्वाब है कि मेरा हॉल इस तरह से रहे। ऑलरेडी वो गोल को अचीव कर चुके हैं और वो गोल के सामने जा रहे हैं, तो हम अभी तक के कहीं नहीं गोल के पीछे है। इस तरह से वो लैविश जिंदगी जी रहे हैं, सेट है, गवर्नमेंट जॉब से है, मैडम भी गवर्नमेंट जॉब से ऑलरेडी सेट है, फिर भी इस एटॉमी बिजनेस के अंदर उन्होंने एंट्री की है, बहुत बड़ा कारोबार बनाया है। उनको बहुत इंटरेस्ट आता है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर में, इसलिए उनका वो पैशन है और वो इसमें सक्सेस होना चाहते हैं। इस तरह से जबरदस्त बिजनेस को वो कर रहे हैं और हमको एजुकेशन दे रहे हैं। तो आप सभी के सहमति से मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। आप सब इस एजुकेशन का नॉलेज लें, पेन डायरी लें और कुछ पॉइंट लिख के रखें। अगर आपके कुछ पॉइंट्स अगर प्रॉब्लम्स अगर रहते हैं तो हम उनको रिव्यू के इसमें कुछ वार्तालाप करेंगे, तो बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना। ओके नाउ मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर नितिन जी गजबे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, समय निकाल गए और हम सबको एजुकेशन दे रहे हैं। तो वेलकम मिस्टर नितिन जी गजबे सर, रिस्पेक्टेड, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, जी सर। तो हमारे बीच में आ चुके हैं मिस्टर नितिन जी गजबे सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी एक मिनट सर, माइक अनम्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था माइक। हाँ हाँ, तो एटॉमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी जो लीडर्स इस मीटिंग में आए हैं, एसओएस की तरफ से मैं सभी का सबसे पहले स्वागत करता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पे सवेरे सवेरे अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए सभी लोग उठे हैं। अभी अच्छा वीडियो भी सुना कि आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है वो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ये अभी अच्छा, बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन वाला वीडियो ऑडियो सर ने सुनाया है, बहुत ही अच्छा रहा। और थैंक यू सुरेश सर। अभी मैं, ये मेरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक सुनाने के लिए रेडी हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सर, मेरी आवाज़ आ रही है ना सर? एक बार कंफर्म कर देता हूँ सर, जी सर, आवाज़ आ रही है ना? चलिए, ये है एडॉप्शन कर्व। अब एडॉप्शन कर्व जो है, ये सभी बहुत सारे लोगों को एक अटपटा सा लग रहा होगा कि एडॉप्शन कर्व यानी, ये तो अभी तक के हमने बिजनेस में कोई सुना नहीं था। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दिन से काम कर रहे हैं या जो हमेशा ये करते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो साधारण जो अभी जुड़े हुए नेटवर्कर है, अभी जुड़े हुए जो लीडर्स है, उनको ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि एडॉप्शन कर्व क्या है। तो मैं ये एडाप्शन कर्व शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ये स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, पिकासो का नाम सुना होगा आपने, पिकासो।
पिकासो ये बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, चित्रकार है पिकासो। तो इंटरनेशनल जो चित्रकार जो है वो है पिकासो। एक बार क्या हुआ, एक लेडीज एक होटल में पिकासो से मिली। पिकासो से एक लेडीज मिलने के बाद में उन्होंने पिकासो के बारे में सुना था, तो उन्होंने फिर पिकासो को बोले कि सर मेरा एक स्केच बना दीजिए। तो उस पिकासो ने क्या किया, फट से पेन उठाया, वो आग्रह करने लगी उनको, बहुत ही मिन्नतें करने लगी कि सर मेरा एक ये स्केच बना दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कागज लिया, एक पेंसिल लिया, और ये एक अच्छा सा उसका चित्र बना के उसको दे दिया, और उसको बता दिया कि ये जो मार्केट में लेकर जाइए, और इसका वैल्यू जो है वो 1 मिलियन डॉलर है। 1 मिलियन डॉलर, उस स्केच का वैल्यू जो है 1 मिलियन डॉलर उसने बता दिया। वो उसको लगा लेडीज को कि ये अभी 5 मिनट में उन्होंने चित्र बनाया ये, और बोल रहे हैं कि ये 1 मिलियन डॉलर का चित्र है। तो वो लेडीज क्या किया, वो लेडीज वो चित्र उठाए, उन्होंने डायग्राम उठाए, उसका स्केच उठाया और बाजार में गए। बाजार में जाने के बाद में उसने वो रखा, तो सही में उसकी वैल्यू जो है वो ये 1 मिलियन डॉलर थी। तब वो लेडीज दौड़ते दौड़ते पिकासो के पास में आई और बोले, सर ये इतना अच्छा, 5 मिनट में आपने इतना अच्छा ये जो स्केच बनाया, ये इतना 1 मिलियन डॉलर का है, तो आप मुझे ये सिखा दीजिए। उन्होंने बोले कि ये 5 मिलियन, ये 1 मिलियन डॉलर का जो स्केच है, ये बनाने के लिए मुझे 25 से 30 साल मेहनत करना पड़ा। 25 से 30 साल मेहनत करना पड़ा। जब कभी मैं ये 5 मिनट में, 2 मिनट में, मैं 1 मिनट में ऐसे स्केच बना देता हूँ कि जिसकी वैल्यू जो है वो मिलियन डॉलर में रहती है। तो ये होता है हमारा संयम। हम जब कोई काम करते हैं तब उसमें हमें मेहनत करना पड़ता है। सही दिशा में, सही जगह पे अगर यदि हम मेहनत करते हैं तो ही हम सक्सेस होंगे, और हम जो है, हमें जो चाहिए वो हम पा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो सक्सेस है ये तुरंत में नहीं मिलता। इसके लिए जो है वो बहुत सारे वक्त का हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और लोगों को आदत होती है कि तुरंत में मिल जाए। हमें ज़्यादा लंबे समय इंतज़ार करने की किसी को भी यानी कोई भी इतना लंबा इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। सबको लगता है कि तुरंत हमें मिल जाए। तो ये जो सक्सेस, तुरंत में मिलने वाला सक्सेस है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, थोड़े दिन तक टिकता है। लेकिन ये लंबे समय से मिलने वाला सक्सेस जो है, ये इतना अच्छा सक्सेस होता है कि लाइफ टाइम के लिए वो उनका लॉन्ग गोल, लॉन्ग यानी टारगेट हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एक स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम क्या है, बिजनेस के एडॉप्शन कर्व के बारे में अभी जानते हैं। ठीक है, तो अभी किसी ने कहा है कि गंगा बह रही है तो उसमें डुबकी लगा लो। गंगा यदि बह रही है तो उसकी में उसमें डुबकी लगा लो और उसमें नहा के निकल जाओ। क्योंकि जब हम कोई बिजनेस में जाते हैं और वो बिजनेस ग्रो पे रहता है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उस बिजनेस में फटाफट एंट्री कर दो। क्योंकि वो बिजनेस में यदि आपने, वो ग्रो कर रहा है बिजनेस, वो जो इसका बताते हैं, ग्राफ बताते हैं, तो उसमें जब ग्रो करता है तब आप समझ लो कि हमें इस बिजनेस में एंट्री कर लेना चाहिए। तभी हम बहुत अच्छे से, हमारे जो सक्सेस होने के चांसेस है वो 99% रहते हैं जब हम एंट्री ऐसे समय में करते हैं जब भी बिजनेस ग्रो होता है। तो ये जो एडॉप्शन कर्व जो है, ये मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एडॉप्शन कर्व जो है हर बिजनेस में लागू होता है। जो भी बिजनेस है, बिजनेस में लागू होता है, कंपनी में लागू होता है, या अपना कोई प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन में भी ये चीज लागू होती है, एडॉप्शन कर्व। अब ये एडॉप्शन कर्व क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं लेके चलता हूँ एडॉप्शन कर्व के इसमें, 1 मिनट। हम एक ग्राफ बनाया है मैंने। ये ग्राफ के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले।
ठीक है। अभी ये जो इंडस्ट्री है इसमें हर बिजनेस में एडॉप्शन कर्व होता है, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे कुछ भी हमारा छोटा बिजनेस क्यों ना हो, और हमारा यानी जो हमारे रेगुलर लाइफ में भी एडॉप्शन कर्व का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ये एडॉप्शन कर्व के बारे में आपको बताऊंगा कि ये लाइफ साइकिल होता है। ये जो है ये एक लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट का। कोई भी प्रोडक्ट का ये एक लाइफ साइकिल होता है। वो प्रोडक्ट जो है वो बार बार बदलना पड़ता है इसके साथ में, अपने लोगों की चाहत के साथ में, अपने मार्केट को देखते हुए बार बार ये खाता प्रोडक्ट जो है वो बदलना पड़ता है। क्यों बदलना पड़ता है कि जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ सैमसंग मोबाइल। तो मोबाइल की लाइफ जो होती है वो होती है 9 महीने से 1 साल तक के, बस। कोई भी मोबाइल आप उठा के देख लो, आप मार्केट सर्च कर लो, एक आधा नया वर्जन यदि मोबाइल का आता है तो उसमें 9 महीने से लेकर 1 साल तक के ही हम उसको यूज करते हैं, उसकी क्रेडिट रहती है, उसका वैल्यू होता है। और उसके बाद में वो उसका दूसरा नया वर्जन आता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका महत्व भी कम हो जाता है। तो ऐसे ही जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हर क्षेत्र में नया नया अपडेशन आता है, और नया नया अपडेशन आने के बाद में उसका वैल्यू हमेशा कम होता है। तो इसके लिए मार्केट के हिसाब से ये एडॉप्शन कर्व जो है ये हम जिस प्रकार से समझेंगे तो हम अपने निजी जीवन में भी, निजी व्यक्तिगत बिजनेस में भी हम अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि एडॉप्शन कर्व है क्या, और एडॉप्शन कर्व के साथ में हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो अप कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। ये एडॉप्शन कर्व जो है हमें दूरदृष्टि देता है, हमें आगे की सोचने की, विचार करने की एक शक्ति देता है, और हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये सक्सेस का एक सक्सेस होने के लिए ये एडॉप्शन कर्व समझना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से 5 प्रकार के लोग होते हैं उसी प्रकार से इस बिजनेस में ये 5 प्रकार के कर्व है। एडॉप्शन कर्व में 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पे इनोवेटर्स, ये सबसे पहला ये है इनोवेटर्स। सेकंड है अर्ली एडॉप्टर्स, तीसरा है अर्ली मेजॉरिटी, चौथा है लेट मेजॉरिटी, और पांचवा है लैगर्ड्स। लैगर्ड्स ये ऐसे 5 प्रकार के लोग होते हैं। एडॉप्शन कर्व में 5 लेवल आती है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्शन हो, या उसके बाद में कोई भी हम पॉलिटिक्स की भी बात करें तो भी एडॉप्शन कर्व वहां पर भी लागू होता है। हर क्षेत्र में ये एडॉप्शन कर्व लागू होता है। अब बात करते हैं, इसमें 2 चीजें दिखती है। एक पहला होता है ग्रोथ और फ्रॉड। ग्रोथ यानी ऊपर जाना, फ्रॉड यानी नीचे आना। ग्रोथ और फ्रॉड ये हमें इंडिकेट करते हैं। बिजनेस करते वक्त हमें ऐसे इंडिकेशन हमें जानना जरूरी है कि कब उसका ग्रोथ हो रहा है और कब उसका थ्रेट हो रहा है कोई भी बिजनेस में। तो ये ग्रोथ और थ्रेट ये इंडिकेशन हमारे समझ में आ गई तो हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हो या अपना जनरल बिजनेस हो। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेड इंडस्ट्री में अपना इसके थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि एक ट्रैवल इंडस्ट्री है। ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गई। बुरी तरीके से ट्रैवल इंडस्ट्री का धंधा बहुत ही कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो आया, उसके बाद में मेक माई ट्रिप आया, उसके बाद में गो अविवा आया। तो उसमें क्या हुआ, इसका धंधा जो है वो चौपट हो गया ट्रैवल्स एजेंसी का। तो ये जो है ये एडॉप्शन कर्व होता है। ये ऐसे जाके ऐसे आता है एडॉप्शन कर्व। शुरू में उसका ग्रोथ होता है और उसके बाद में उसके बाद में उसका थ्रेट होता है, यानी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जो है अभी 3D के प्रोडक्ट बना रहे हैं। 3D, तो 3D के प्रोडक्ट जो है वो 3D के प्रोडक्ट प्रोडक्शन में मार्केट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं।
तो अभी जो अपनी घिसी-पिटी कंपनियां है, घिसी-पिटी कंपनी है, वो वही प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, और जो वहां से बाहर से आने वाला 3D का प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने एक चैलेंज बनेगा, और वो जो है वो जो जिसको एक्सेप्ट करेंगे वही लोग इस बिजनेस में टिके रहेंगे। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसके, जैसे ये ई कॉमर्स पोर्टल है। अब मैं ई कॉमर्स पोर्टल का भी एक उदाहरण बताता हूँ कि ई कॉमर्स पोर्टल 21वीं सदी में इतना बड़ा डेवलप होने वाला है, इतना ज्यादा हमें मिलने वाला, यानी इतना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है इसका, कि ये ग्रोथ की इसमें है। ये रिलायंस भी अभी ई कॉमर्स सेक्टर में है, रिलायंस है। उसके बाद में अभी कहा जाता है कि रिलायंस, फ्लिपकार्ट और अमेज़न, ये तीनों ही अपने इसमें ई कॉमर्स सेक्टर में रहेंगे, और छोटी मोटी जो कंपनियां हैं इसको पूरा बैकअप करना पड़ेगा, इसको पूरा अपना बोरी बस्तर बांधना पड़ेगा। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये जो ई कॉमर्स पोर्टल है जिसका अभी अपना ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें हमारी कंपनी एटॉमी ये ग्रोथ के इसमें है। अब ये जब अनुमान लगाया गया था तब एटॉमी का इनको अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने एटॉमी का नाम वो अनुमान में नहीं लगाया। उन्होंने यही लगाया कि रिलायंस, अमेज़न और फ्लिपकार्ट ये तीनों ई कॉमर्स पोर्टल के बादशाह होंगे, और उसके बाद में ये छोटी मोटी कंपनियों को, छोटी मोटी इसको खा जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये एटॉमी इसके अंदर घुस गया है, तो ये अभी अपने लिए अच्छी बात है कि ये अपनी लड़ाई जो है ये पोर्टल से, हमारी कोई कंपनी से लड़ाई नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है ये है ई कॉमर्स पोर्टल से। अब दूसरा, अभी एडॉप्शन कर्व को समझाने के लिए मैं एक थोड़ी सी उदाहरण दे रहा हूँ। आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा में, आयुर्वेदा जो है ये पहले बहुत कम इसमें ये करते थे, यूज करते थे। जैसा डाबर हो गया, हिमालय हो गया, तो ऐसे जो बैद्यनाथ हो गया, ऐसी जो चीजें हैं इसमें आयुर्वेदा रन करता था। उसके बाद में अपने बीच में फिर बाबा जी आ गए, और बाबा जी ने आयुर्वेदा लाया, और आयुर्वेदा लाने के बाद में आयुर्वेद के पूरे प्रोडक्ट बनाए, और उनका जो है योगा के माध्यम से एक नेटवर्क बनाया। सबसे अच्छा नेटवर्किंग का अगर आपको लेसन लेना है तो ले सकते हैं रामदेव बाबा से, कि बिना एडवर्टाइजमेंट के, बिना इससे इतना बड़ा नेटवर्क उन्होंने बिल्डअप किया है। सही में सोचने वाली बात है, तो आप भी इसका एक लेसन ले सकते हैं। अब उन्होंने आयुर्वेदा को हर प्रोडक्ट में लाया, हर प्रोडक्ट को मतलब गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी चीजें उन्होंने आयुर्वेदा के वो कंटेंट्स उठाए, और वो नॉर्मल एफएमजीसी में लाए, और वो सभी के सामने प्रस्तुत किए। तो वो लोगों को अच्छे लगे, मार्केट बढ़ गया, उसका जो है एडॉप्शन कर्व का मार्केट जो है ये मार्केट बढ़ गया। अब मार्केट बढ़ने के बाद में अब कितनी भी आयुर्वेदा कंपनी आएंगी तो भी वो उसमें समा जाएंगी, क्योंकि ये अभी आयुर्वेदा का लोगों को उन्होंने एक चस्का लगा दिया। तो ये होता है एक एडॉप्शन कर्व ये। और उसके बाद में धीरे 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 डाबर का, हिमालय का, बैद्यनाथ का, उसका जो मार्केट है वो कम होते गया, ये कंपनी की वजह से लोगों ने इनको ज्यादा प्रीफर किया। उसके बाद में क्योंकि वो वही प्रोडक्ट बनाते थे, सिंपल से प्रोडक्ट बनाते थे आयुर्वेदा को ये कंटेंट लेके, कि वो वाले प्रोडक्ट जो थे वो अपने वही अपना चूरन है, वही लिक्विड है, वही इसमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको जाना, बिजनेस को जाना, और उन्होंने क्या किया, वो जो कंटेंट्स है वो दिल्ली एफएमजीसी में लाया, तो उसका एक स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो ये होता है ये एडॉप्शन कर्व का हिस्सा, कि जब हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा उसकी वजह से। तो उसके बाद में एक छोटा सा और उदाहरण बताता हूँ। ये छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक एजुकेशन सेक्टर है। अब एजुकेशन सेक्टर की भी बात करता हूँ। ये एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ कि पहले अपनी जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका, ये ऐसे ही खाजगी, ऐसे ही और खाजगी ही मराठी की बहुत सारी अच्छी स्कूलें थी, और बहुत अच्छे से यानी चल रही थी। उसके बाद में एक ट्रेंड आया कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल लोगों ने खोलना शुरू किए बिजनेस के माध्यम से। तो इंग्लिश मीडियम चल नहीं रही थी उस वक्त। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश को थोड़ा सा उन्होंने ये किया, फोकस किया कि बच्चा यदि इंग्लिश पढ़ता है तो अच्छा है, ग्रोथ कर सकता है, अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है, वो अच्छा ट्रेंड लगा। उसके बाद में जो शुरू में जब आया
शुरू में जब इंग्लिश मीडियम की स्कूल आई तब उन्होंने कम फीस में बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेना शुरू किया, लोगों ने जल्दी अडॉप्ट नहीं किया उसको। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने जैसे जैसे उसको सामने जाते गए तो वैसे वैसे उनकी स्कूलें इतनी बढ़ गई कि आज इंग्लिश मीडियम की स्कूलें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बड़ी फीस भी देके लोग वहाँ पे डालते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ बन गया है। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ कुछ लोग जो थे जिन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया, ये सेक्टर का देखा उन्होंने कि भैया अभी एजुकेशन सेक्टर में जो है वो अपना कर्व बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने मराठी मीडियम की स्कूलों में भी उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश सेमी इंग्लिश करके उन्होंने शुरू किया। फिर उनके साथ साथ वो चलने की कोशिश किया, तो ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से किया तो उनकी स्कूलें अच्छी उनके साथ में ग्रो कर गई। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम को एडॉप्ट नहीं किया, नहीं हम अपने ही लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, और वो उन्होंने अपना खुद का ये नहीं किया, तो उसमें क्या हुआ कि वो स्कूलों का रेंज जो है कम होते गया। तो ये एजुकेशन कर्व, ये जो एडॉप्शन कर्व होता है, जो ये परिस्थिति को समझना बहुत ही जरूरी है और अपने आप को बदलना जरूरी है। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे, अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो लोग हमें बदल देंगे, और जब लोग किसी को बदल देते हैं तब बड़ा तकलीफ होती है। अगर लोग किसी को बदल देते हैं, अपने को बदल देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मार्केट के हिसाब से खुद को बदल डालो, तो खुद को बदलना ही एक समझदारी है मार्केट के हिसाब से। दूसरी बात है, ये कंपनी है सर्विस, एक कंपनी है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस में कुछ लोगों को लगा कि भैया सिक्योरिटी सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोग बड़े बड़े लोग जो है किसी से भी सिक्योरिटी सर्विस हायर करते हैं। उन्होंने, एक बंदे ने किया कि सिक्योरिटी सर्विस का अपना एक शुरू कर दिया, और वो सारे लोगों को जो है बाउंसर हो गया, सारे सिक्योरिटी के सारे कैमरे हो गए, ये सारे देना शुरू कर दिए। तो आज सिक्योरिटी का कंसेप्ट इतना बढ़ गया है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होता है लोगों को देखते हुए हम बदलाव करें, लोगों को देखते हुए हम आगे बढ़े, तो कोई भी कंपनी जो है वो ग्रोथ करती है। ये एडॉप्शन कर्व का महत्व है। क्या उसमें क्या है कि हमको जो मार्केट के सिग्नल है उनको पहचान में आना चाहिए, उनको पहचानते आना चाहिए। मार्केट के सिग्नल जो है वो जब तक हमें पहचान में नहीं आते तब तक हम सही दिशा में काम नहीं कर सकते। अब मैं एटॉमी के बारे में भी इसको एडॉप्शन कर्व का मैं बताऊंगा। जैसे ये कंपनी थी मॉजर बियर, मॉजर बियर की कंपनी थी, वो ये डीवीडी बनाने वाली कंपनी थी। अब सीडी का डीवीडी का इतना चलन आया कि उन्होंने एक मॉजर बियर कंपनी एक नाम हुआ करता था, और उन्होंने क्या किया, डीवीडी बनाया, और डीवीडी बनाया और इतने मार्केट में सेल किया। उसके बाद में जब है ये एडॉप्शन करके बाद साथ में समझाता हूँ, जब डीवीडी मॉजर बियर बनी तब इतने फास्ट में ग्रोथ हुई, और उसके बाद में जो है वो डाउनफॉल हुआ, दूसरा डीवीडी का चलन चला गया। उसने खुद को कन्वर्ट नहीं किया, खुद को उसने बदला नहीं, तो वो इस दुनिया से कट गया, उसका गला वो गया, इस दुनिया से डूब गया। अभी मॉजर बियर का आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी तो ऐसी ही सीढ़ियां मिलेंगी, लेकिन कोई लोग उसको यूज करते नहीं, उसका मार्केट का डाउनफॉल आया। तो ये होता है ये कंपनी के बारे में। जैसे ये अमेरिका की ब्लॉकबस्टर करके कंपनी थी, वो भी खत्म हो गई। वो किया नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स जो है वो, उसमें पिक्चर रिलीज हुई कि सीधा नेटफ्लिक्स में आती है, और नेटफ्लिक्स में आने के बाद में सभी लोग उसको देखते हैं। तो ये एक नेटफ्लिक्स ने अपना मार्केट तैयार किया, उन्होंने लोगों के विचार को समझा, लोगों को क्या चाहिए ये समझा। तो इसके लिए एक जो है एक फ्रेमवर्क है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क में है दो चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एक फ्रेमवर्क है और इसमें दो चीजें हैं। पहले ग्राफ में जो है वो आता है मार्जिन, पहले सेक्टर में जो आता है वो मार्जिन, और दूसरे से इसमें सेक्टर में आता है सेल्स। अभी देखो, अगर अपना मार्जिन कम हो गया, पैसे का जो मार्जिन है वो मार्जिन कम हो गया,
और दूसरी तरफ जो है वो सेल्स भी कम हो गया, अपना मार्जिन भी कम हो गया और सेल्स भी कम हो गया। ये एडॉप्शन कर्व समझने का मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अपना मार्जिन भी कम हो गया, पैसे भी कम आ रहे हैं और सेल्स भी कम हो रहा है। तो आप समझ लीजिएगा कि अपना डूबने का वक्त आ गया है। तो उस वक्त में एक तो हमें वो बंद कर देना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट को हमें मॉडिफाई करना चाहिए, या तो दूसरा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जैसा दुनिया को, जैसा लोगों की सोच है, लोगों को लग रहा है वैसे प्रोडक्ट में उसको तब्दील कर देना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर सेल्स कम हो गया और अपना मार्जिन भी कम हो गया तो क्या करते हैं, अपना सेल्स कम हो गया, अभी क्या करेंगे तो उसको एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो उन्होंने समझ लेना चाहिए एडॉप्शन कर्व को कि जैसे ही ये मार्केट कम हो रहा है तो समझ जाना चाहिए ये तो बंद कर दो, नहीं तो उसको मॉडिफाई कर दो, उसको जो है वो बदल दो, प्रोडक्ट को बदल दो, कस्टमाइज कर दो प्रोडक्ट को। तो इन्वेस्टर बने या अर्ली एडाप्टर बने, होता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऊपर जाके नीचे आता है। ये हर इंडस्ट्री में होता है। ये उसमें पहली जो सीढ़ी होती है ये होती है इन्वेस्टर की, इनोवेटर्स की, सॉरी इन्वेस्टर नहीं, इनोवेटर्स की। ये जब ये इनोवेटर्स है, ये सबसे पहले कंपनी के एडॉप्शन कर्व में सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स। ये इनोवेटर्स वो लोग होते हैं कि जो लोग बुद्धिमानी होते हैं, जो लोग बुद्धिमानी होते हैं और जो अपना मार्केट समझते हैं, वैल्यू समझते हैं। आप शेयर मार्केट की बात करेंगे तो लोग इतने बुद्धिमानी कुछ लोग हैं कि उनकी नजर ऐसी रहती है कि कौन सा शेयर कब बढ़ रहा है, कौन सा कब खरीदना चाहिए। ऐसे लोग जो है ये बुद्धिमानी लोग होते हैं। तो ये जो यानी मैंने उदाहरण बताया उसका, तो ये इनोवेटर्स होते हैं, ये बुद्धिमानी लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, पुलिंग द चेंज, यानी चेंज लाने की उनमें क्षमता होती है, खुद में चेंज लाने की क्षमता होती है, दुनिया को बदलने की ताकत होती है। और ऐसे लोग जो है ये रिस्क उठाने में भी बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं। ये ऐसे लोग जो है पहले जो इनोवेटर्स होते हैं, ये इनोवेटर्स लोग सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं, सबसे ज्यादा रिस्क। और जो ज्यादा रिस्क उठाता है उसका उसका बेनिफिट भी, वो सक्सेस भी उतना ही होता है। तो ये क्या करते हैं, ये पहले इसमें इनोवेटर्स आते हैं। तो इनोवेटर्स क्या करते हैं, बस कोई भी चीज आई कि उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी देखो ये खादा बड़ा, ये एक बार एक वीवो का मोबाइल आया था कि जिसमें अपना थंब था, थंब लगाने वाला। तो लोगों को लगा कि थंब लगाने से ये नहीं होगा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे वो बना रहा और फिर बाद में जो मार्केट में कंपनियां आ गई तो अभी जो है थंब फिंगरप्रिंट वाला जो है वो लोग लेना शुरू कर दिए। तो ये होता है शुरू में जो लोग आते हैं वो लोग जो है वो दुनिया बदलने का काम करते हैं। ये जो इनोवेटर्स है, समझो एक आधा प्रोडक्ट है, ये शुरू में एक्सेप्ट कर लेते हैं और शुरू में ही। तो कुछ लोग होते हैं कि वो प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा होता है फिर ये इनोवेटर्स बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत कम लोग होते हैं और ये पूरी दुनिया में जो है 100% में से खाली 2.5% जो लोग हैं वो होते हैं इनोवेटर्स। 2.5% खाली, सिर्फ। और ये बुद्धिमानी लोग होते हैं और ये स्टार्टिंग में उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा जो ये ग्राफ है उसमें आता है अर्ली एडॉप्टर्स। अर्ली एडॉप्टर्स यानी क्या कि ये लोग इनोवेटर्स लोग इसको वो यूज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में उनको देखते हुए वो देखते हैं अभी कि हाँ ठीक है ये लोग यूज कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा देखते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं, वो इन्होंने यूज कर लिया, अभी इनको थोड़ा सा विश्वास आ गया तो क्या करते हैं, ये अर्ली एडॉप्टर जो है ये लोग जो है ये समझदार लोग होते हैं, इनसे ज्यादा नहीं होते, इनसे थोड़े से कम समझदार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अभी ये इनोवेटर्स के बाद में ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, यानी शुरू में अडॉप्ट करने वाले। ये इनोवेटर्स नहीं होते, ये होते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, यानी इन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनको अच्छा लगा, उन्होंने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा परखा और परखने के बाद में इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया।
ये होते हैं 13.5%, यानी 13.5% लोग होते हैं जो अर्ली एडॉप्टर्स के रेंज में आते हैं। फिर उसके बाद में तीसरे लोग होते हैं अर्ली मेजॉरिटी। अब ये जो लोग होते हैं ये कैसे होते हैं कि ये लोग बड़े केयरफुली होते हैं, यानी बड़े सावधानी से इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो ये लोग ये दोनों का देखते हैं कि अर्ली एडॉप्टर ये जो काम कर रहे हैं तो इनको ये अच्छा लगा तो इनको देखते रहते हैं। उसके बाद में इनके रिजल्ट देखते हैं। इनके रिजल्ट देखने के बाद में फिर उनको लगता है कि यार इतने लोग कर रहे हैं, अच्छा है, तो उसमें क्या करते हैं फिर ये अर्ली मेजॉरिटी वाले ये अर्ली एडॉप्टर को देखते हुए आते हैं। अर्ली एडॉप्टर को देखते हैं वो, हाँ, और वो मार्केट को देखते हुए आते हैं। ये होती है मिडल स्टेप। ये अर्ली मेजॉरिटी जो है ये इनको देख के आती है। ये होता है एडॉप्शन कर्व का तीसरा हिस्सा। चौथा जो ग्राफ है उसके बाद में ये तीनों को देखते हैं और ये लेट मेजॉरिटी वाले, इसका नाम ही है लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी यानी लेट आने वाले। तो ये लेट मेजॉरिटी वाले लोग जो है ये क्या करते हैं, ये मार्केट पूरा का पूरा उसमें समा गया है। ये मार्केट में बहुत ज्यादा बुक कर रहा है। इसमें इनोवेटर्स है, अर्ली एडॉप्टर्स भी है और अर्ली मेजॉरिटी। और जब मेजॉरिटी की संख्या बढ़ती है तब इनको लगता है कि अरे यार अभी ये सब मेजॉरिटी बढ़ रही है और मेजॉरिटी बढ़ने के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है और बहुत अच्छा खासा सक्सेस हो रहा है इन लोगों का। तो ये इन लोगों को देखते हुए ये आते हैं लेट मेजॉरिटी वाले। लेकिन ये जो है इनको उतना सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि ये पूरा का पूरा मार्केट सबसे पहले खा चुके होते हैं। उसके बाद में आखिरी वाला आता है लिगार्ड्स। अब ये लिगार्ड्स लोग जो होते हैं ये होते हैं 16%, लेट मेजॉरिटी वाले होते हैं 34%। यानी आप देखिए 50% होते हैं इधर वाले हिस्से में एडॉप्शन कर्व के और 50% होते हैं इधर वाले हिस्से में। ये 50% लोग जो है ये सक्सेस होते हैं और ये 50% लोग, जैसे लिगार्ड की बात करूं तो लिगार्ड जो है ये आती है डूबने के लिए। ये आती ही है अपना बैंक बैलेंस करप्ट करने के लिए, ये आती है अपना जीरो बैलेंस बढ़ाने के लिए, अनसक्सेस के लिए ये लोग आते हैं लिगार्ड्स। ये जो सेक्शन आता है आखिरी का ये होता है पतन का सेक्शन और इसमें सब लोग आते हैं अपना अपना डूबने के लिए ही, डूबने के हिसाब से ही आते हैं। ये लिगार्ड जो लोग होते हैं ये अपना मार्केट को एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चीज को। ये क्या करते हैं, वही अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी समझते हैं। अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल करते हैं। अपने पास उनके पास फोन है तो वो पुराना फोन ही इस्तेमाल करेंगे। वो नया फोन जो है वो नया नहीं लेंगे। उनको हाँ इससे कॉलिंग होता है ना, इससे ये होता है ना, चलो। उसके बाद में जब क्या होता है कि जब व्हाट्सएप का अपडेट नहीं होता, बाकी का नहीं होता, तब क्या करते हैं वो फिर एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। सबका ये होने के बाद में, सबका जब आखिरी का वक्त आता है तब ये अपना उसको इस्तेमाल करते हैं। ये आखिरी वाले होते हैं लीगार्ड्स। बिजनेस की दुनिया में देखा जाए तो ये जो 50% लोग हैं पहले ये सक्सेसफुल होते हैं और ये वाले जो लोग होते हैं इधर के 50% ये अनसक्सेस होते हैं। अब ये जो तीन कैटेगरी है, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी, ये तीनों कैटेगरी को लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं उनको। और ये जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, ये सोचने वाले लोग होते हैं, ये सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं। उसके बाद में ये जो लोग हैं इधर आते हैं लेट मेजॉरिटी और लिगार्ड्स, ये लोग होते हैं, इनको बोलते हैं परसिमिस्ट। और ये होते हैं निगेटिव विचारधारा वाले होते हैं। निगेटिव विचारधारा वाले यानी हमेशा उसमें, मैं पिछले बार एक उदाहरण दिया था कि एक अपन पेज पे एक बिंदु निकाला था और सभी यानी उनका उद्देश्य था ये था कि वो जो बिंदु है वो बिंदु के तरफ लोग ध्यान देते हैं। ये पूरा का पूरा सफेद पेज है उसके तरफ ध्यान नहीं होता है। किसी को भी पूछो तो बोलते हैं एक पॉइंट है। यानी जो लोग होते हैं ये लोग किसी में भी बुराइयां देखते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पहले बहुत सोचते हैं, ये खुद ही तर्क करते हैं, खुद ही उसका एनालिसिस कर लेते हैं, ये मार्केट नहीं देखते। और उसके बाद में जो है वो सब कुछ होने के बाद में फिर ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ये होते हैं नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति। तो इस तरीके से ये एडॉप्शन कर्व उनका होता है।
अब दूसरी बात, अब इसमें एडॉप्शन कर्व में ये पहला जो है इनोवेटर्स, तो थोड़ा सा मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये एक एक्सक्लूसिव राइट होता है, एक्सक्लूसिव राइट। ये एक्सक्लूसिव राइट यानी क्या होता है? ये एक्सक्लूसिव राइट जो है इससे ग्रोथ होती है। एक्सक्लूसिव राइट्स यानी सही समय पे एंट्री करना, सही समय पे एंट्री करना, अच्छे से ये करना। तो ये जो है एक उदाहरण बताता हूँ इसका एक्सक्लूसिव राइट्स का, कि एक सैमसंग है। अभी लोग क्या करते हैं कि एक्सक्लूसिव राइट का ये बताता हूँ कि एक व्यक्ति है नागपुर का, समझो एक व्यक्ति इंडिया का है, तो वो क्या करता है बाहर की कंपनियों का एक ये लेता है, स्टॉक लेता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये करता है, और उसके बाद में वो सारा का सारा बाहर का माल। अब एक उदाहरण बोलो तो सैमसंग, अब सैमसंग की किसी ने ये फ्रेंचाइजी लिया, सैमसंग का इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, बाहर के देश से पूरा का पूरा सैमसंग का माल उसके पास आएगा और उसके पास से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे इंडिया में, यानी इंडिया का वो मेन ये हो गया है। तो उससे क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति को जो देखते रहता है, अब एक छोटा सा मेरे पास में एक उदाहरण था, एक स्टोरी थी कि जैसे बाहर जाओ हम तो बहुत सारे, अभी विदेश जाओ तो वहां पे 7-Eleven करके स्टोर होते हैं, 7-Eleven, और छोटे 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 दिखते हैं 7-Eleven। जहाँ पे देखो मैं गया था वहां, तो वैसे दिखते थे 7-Eleven, 7-Eleven ऐसे वो नाम थे। मैंने बोला एक ही नाम के इतने सारे दुकान, इतने सारे शॉप, क्या हमें मालूम नहीं था कि इसकी भी फ्रेंचाइजी है करके। तो छोटे छोटे दुकान, तो ये 7-Eleven जो है वो इतने सारे थे कि उन्होंने 7-Eleven नाम का एक प्रोडक्ट बनाया, 7-Eleven नाम की एक सर्विस ये बनाई, और वो सभी को फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो सभी को फ्रेंचाइजी कैसे दे रहे हैं? उन्होंने 68,000 फ्रेंचाइजीज दिए, और 17 कंट्री में वो शुरू है, 17 कंट्री में शुरू है वो। तो उसमें क्या होता है कि लोगों का यानी उसमें अगर इसको एडॉप्शन कर को जाने तो अभी इंडिया में समझो वो 7-Eleven नहीं है शुरू। अब किसी ने 7-Eleven की फ्रेंचाइजी यहाँ पे ले लिया इंडिया में, तो सारा का सारा मार्केट उसके पास आएगा और वहां से इंडिया में पूरे ग्रोथ होगा। तो ये एडॉप्शन कर्व का जो देखने का नजरिया है वो देखते रहना पड़ता है। तो ये एक स्टोरी थी मेरे पास में कि एक जो छोटी सी स्टोरी थी, एक अमित हिटलर करके एक बंदा है, अमित हिटलर। वो अमित हिटलर जो है ये एक सेल्समैन का काम करता था, और वो अपने दिल्ली के पास में जो आगरा है, वो आगरा में एक सेल्समैन का काम करता था। अब उनको कहीं से पता चला कि भैया एक कंपनी है, एक कंपनी है ग्री करके, ग्री कंपनी। तो उसको पता चला कि ग्री ऐसी कंपनी है, एक एसी बनाने वाली कंपनी है और वर्ल्ड क्लास कंपनी है। तो उसको पता चला कि बहुत अच्छी उसका ग्रोथ है और बहुत अच्छी कंपनी है। तो उन्होंने सोचा, और ये हांगकांग से बिलोंग करती है ग्री, तो उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ग्री का नाम जो है वो कहीं पर दूसरी जगह पे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये ग्री जो कंपनी है वो बड़े बड़े कंपनियों को, बड़े बड़े ब्रांड को एसी बना के देता था, यानी खुद कम प्रोडक्शन करता था, दूसरे को बना के देता था। जिस प्रकार से अपनी एटॉमी जो है वो क्या हुआ, एटॉमी अपनी प्रोडक्ट बनाती थी 100 साल से, 100 साल से बनाती आ रही थी। उसके बाद में 100 साल से प्रोडक्ट बनाती थी और दूसरे कंपनियों को देती थी। 500 प्लस वर्ल्ड क्लास कंपनियों को ये अपनी कंपनी जो है एटॉमिक प्रोडक्ट बना के देती थी। अब उनके ध्यान में जब आया तब उन्होंने ये एटॉमिक पोर्टल शुरू किया। तो ये ग्री ऐसी कंपनी है हांगकांग की कि ये दूसरे को एसी बना के देती थी, और सभी लोगों यानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको एसी का वर्क बना के देती थी। अब इसके ध्यान में आया कि ग्री ये जो है ये दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, उसको ये लगा, और वो ग्री कंपनी के उन्होंने ये देखा कि क्यों ना मैं इसको इसकी फ्रेंचाइजी ले लूं, इसकी डीलरशिप ले लूं, इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लूं। तो वो सोचने लगे। उन्होंने क्या किया, हांगकांग जाने की तैयारी की। वो हांगकांग गए, ग्री में देखा, और ग्री में देखने के बाद में उनके होश उड़ गए। वो ग्री का उन्होंने प्रोडक्ट देखा, तो उन्होंने जो है ये देखा कि वो, और दुनिया का रेशियो देखो, दुनिया का रेशियो ऐसा है कि 3 एसी में 1 एसी ग्री की रहती है।
3 एसी में से एक एसी ग्री की रहती है, इतना बड़ा ग्री का मार्केट वैल्यू है। तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में ग्री का कुछ भी ये नहीं है, तो क्यों ना मैं ये देखूं। तो वो हांगकांग गए, हांगकांग में उन्होंने देखा तो अरे बाप रे, उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जो है ग्री जो है वो 200 कंट्री में वो उसने पैर फैला दिए थे, और 300 मिलियन ग्री के यूजर थे। 20 कैटेगरी के उन्होंने ये बनाए थे, प्रोडक्ट बनाए थे, और 1.25 मॉडल बनाए थे उसने। 1.5 लाख जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पेटेंट थे, 1.5 लाख ग्री के, 1.5 लाख टेक्नोलॉजी पेटेंट, और 50,000 जो है वो उनके इनोवेशन पेटेंट थे। इनोवेशन, उन्होंने इतने सारे इनोवेशन किया, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो और उनके जो है उनके पास में 80,000 एम्प्लॉय थे, और 11 प्रमोशन बेस थे। तो ये ज्यादा 11 प्रोडक्शन बेस थे, उनकी खुद के R&D सेंटर। हाँ, उनके खुद के R&D सेंटर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गया बंदा वहां पे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे को ग्री की तुम ये दो, फ्रेंचाइजी दो। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये बोले कि नहीं, मैं नहीं देता। वो बंदे ने बहुत विनती की, 3 साल तक के वो जूझता रहा, 3 साल, लेकिन उन्होंने नहीं माने। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, मेरे को इंडिया की मत दो, लेकिन ये कम से कम आगरा की तो दो। तो फिर वो उन्होंने आगरा की एक फ्रेंचाइजी मांगी। आगरा में उसका थोड़ा सा बिजनेस बिल्डअप था, वो उन्होंने ठीक है बोले, अभी इतना जिद कर रहा है, 3 साल से पीछे पड़ा है, चलो बोले अपन उसको आगरा की दे देते। आगरा में आया, उनको फ्रेंचाइजी दे दिया आगरा की। और आगरा में फिर उनके जो कस्टमर थे, वो कस्टमर बेस के थ्रू उन्होंने इतना घूम घूम के जो एसी ये किए, बेचे। और उसके बाद में उनको ध्यान में आया कि चलो इंडिया के लिए किसी को तो दिए नहीं है, चलो इनको ही दे देते। उनको दिए, तो आज जो व्यक्ति है वो कंपनी का ग्री का एमडी है। वो जो सेल्समैन था, वो आज ग्री इंडिया का एमडी है। ग्री इंडिया जो कंपनी है ग्री इंडिया में, तो वो एमडी है। तो ये होता है एडॉप्शन कर्व का। ये अभी मैं थोड़ा सा एटॉमी के बारे में, ये एडॉप्शन कर्व का महत्व बताता हूँ। एटॉमी शुरू में, तो ये एडॉप्शन कर्व में पहला जो है इनोवेटर्स। अब इनोवेटर्स एटॉमी में किसको बोलेंगे? ये जो कंपनी ने शुरू किया, केरी और पोल मार्क ने, साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने जब ये प्रोडक्ट सामने रखा, तो उसको एडॉप्ट किया मिस्टर हैंगिल पार्क ने। हैंगिल पार्क की नजर उस पर पड़ी, और हैंगिल पार्क ने एडॉप्ट किया सबसे पहले। एडॉप्ट मतलब स्वीकार करना, और एडॉप्शन कर मतलब इस तरीके का लोग स्वीकार करते हैं, मराठी में, हिंदी में जैसे आप समझते हैं, छोटी सी इसमें। तो हैंगिल पार्क ने इसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद में ये हो गए इनोवेटर्स। उन्होंने शुरू में, ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी है कि उन्होंने जब ये प्रोडक्ट सामने लाया, तो उन्होंने 18 व्यक्ति को बताया था। 18 लोगों को उन्होंने ये प्लान बताया कि इस तरीके से हमें ये करना है। तो ये 18 में से शुरू में कुछ लोग इनके साथ में आए, कुछ लोग ने ज्वाइन किया। तो वो जो पहले जो लोग थे इनोवेटर्स, जो सबसे पहले इसमें थे, पहला जो इंपीरियल मास्टर है वो उनमें से ही एक था। पहला जो इंपीरियल मास्टर है वो उनमें से ही एक था। तो अभी हम एटॉमी की बात करें, तो अभी ये पूरे के पूरे कंट्री में शुरू है, और इंडिया में अभी ये आया है। तो अभी आपको ध्यान में आएगा एडॉप्शन कर्व को समझाते हुए कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो इंडिया में एडॉप्शन कर्व में किस पायदान पे हमारा एटॉमी है, ये एटॉमी जो है ये है हमारा इनोवेटर स्टेज पे है। अभी हम प्री लॉन्चिंग में है, इनोवेटर स्टेज में है। तो आज जितने भी लोग ये स्टेज में है, आप लोग बोलते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं होते, लोग हमारे साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं। अब भैया वो उतने बुद्धिमानी नहीं है, वो नहीं समझ सकते हैं आने वाले भविष्य के, आने वाले बिजनेस को, आने वाले युग को नहीं समझ सकते हैं। सारे लोग यदि आने वाले युग को समझ जाते, तो सारे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाते। तो लोगों की मेंटेलिटी अलग अलग बनी हुई है। और मैंने ये एडॉप्शन कर में आपको बताया है कि सिर्फ 2.5% ही इनोवेटर्स होते हैं। 2.5%, मतलब आप 10 लोगों को बताएंगे तो 2 ही लोग इसमें आएंगे, क्योंकि ये इनोवेटर्स है। तो 2.5%, 2 लोग भी नहीं आएंगे 100 में से, यानी 100 में से 2.5% लोग आएंगे। ये होता है
कैलकुलेशन। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है जो नहीं आएंगे। अभी देखो एटॉमिक को देख के आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये है इनोवेटिव स्टेज पे, जो अभी प्री लॉन्चिंग में है। तो लोग क्या है, प्री लॉन्चिंग में जो वो लोग जुड़ गए, वो लोग काम कर रहे हैं। अब हम सक्सेस के पहले पायदान पे लोग जो यहाँ पे अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं और जो वर्क कर रहे हैं वो इनोवेटर्स की स्टेज पे है। तो ये जो एडॉप्शन ग्राफ में सबसे पहले पायदान पे है, अभी अपना ग्राफ ऊपर जा रहा है। बाद में क्या होगा, अभी हम इनोवेटर्स है सारे प्री लॉन्चिंग वाले। दूसरी स्टेज क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरी स्टेज होंगी कि कुछ लोग होंगे कि भैया अभी शुरू नहीं हुई है, अभी प्रोडक्ट नहीं आया है, तो अभी रुक जाते हैं, अब इनको काम करने दो, हम तो अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। वो कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं 13.5%, 13.5% लोग जो है वो अर्ली एडॉप्टर है अभी। तो अर्ली एडॉप्टर ये सोच रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट आने दो, कंपनी शुरू होने दो, और उसके बाद में जो है हम इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये अभी ऑप्टिमाइज में जो ये लोग हैं अर्ली एडॉप्टर, ये अर्ली एडॉप्टर अभी नहीं आएंगे, अभी शायद 2.5% लोगों में है। हम लोग जो है वो बुद्धिमानी लोग हैं, ब्रेव पीपल है, और हम चेंज करने की ताकत रखते हैं, हम रिस्क लेने की ताकत रखते हैं। रिस्क कौन सी है, कोई बोलेंगे कि रिस्क यार एटॉम में तो कोई रिस्क नहीं है। रिस्क लोग इंडिया में जो रिस्क समझते हैं कि हम एटॉमी के बारे में बताएंगे तो हमारी कभी कभी फेस वैल्यू कम हो जाएंगे, यानी ये पीपल का समझने का तरीका है, तरीका है। एक रिस्क फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस फैक्टर को अपने इंडिया में मानते हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग बड़े इनोवेटर्स है। इसको देखते हुए जब प्रोडक्ट्स आएंगे, अभी कंपनी शुरू होंगी, और शुरू होने के बाद में प्रोडक्ट आएंगे, तो प्रोडक्ट आने के बाद में ये जो अर्ली एडॉप्टर्स आएंगे 13.5% लोग आएंगे अभी। अभी अपने पास में ये लोग बल्क में अभी बैलेंस है, ये लोग आए नहीं है। और जब ये लोग आएंगे तो ये 2.5% लोगों को ग्रोथ दिलाएंगे, उसका कर्व जो है ये ऐसा बढ़ाएंगे। कौन से लोग, ये अर्ली एडॉप्टर लोग। ये अभी लाइन में है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हताश ना हो, कोई भी व्यक्ति निराश ना हो, क्योंकि हम अभी बहुत ही अच्छी स्टेज पे है। और कोई अपना धैर्य ना खोए, धैर्य बना के रखे कि हमको एटॉमी जो प्री लॉन्चिंग में मिली है ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक वरदान है, तो हम इसको समझे। तो ये अभी अर्ली एडॉप्टर्स आएंगे कंपनी शुरू होने के बाद में। कितने लोग आएंगे, 13.5% लोग आएंगे। उसके बाद में अर्ली मेजोरिटी वाले लोग आएंगे। अब अर्ली मेजोरिटी वाले लोग मैंने समझाया कि ये लोगों को देखते हैं। तो ये क्या देखेंगे अर्ली मेजोरिटी वाले, जब क्या होगा, ये जो लोग होते हैं अर्ली मेजोरिटी वाले, ये होते हैं थॉटफुल पीपल, ये होते हैं केयरफुल पीपल बट अकॉर्डिंग टू चेंज, ये होते हैं मोर क्विकली देन दिस एवरेज, यानी एवरेज से पहले आते हैं, लेट मेजोरिटी वाले के पहले आते हैं, बट इन केयरफुल वे से आते हैं, यानी सुरक्षित जगह में, कंफर्ट जोन में रहते हैं। दूसरे बात में ये लोग आते हैं अचीवर्स को देखने के बाद। अभी ये लोग आएंगे, ये जो अर्ली अडॉप्टर्स है, ये लोग आएंगे प्रोडक्ट आने के बाद में। अब प्रोडक्ट आएंगे, ये बिजनेस होगा, ये अपन जो इनोवेटर्स रहेंगे, हम सारे इनोवेटर्स में आते हैं, तो ये हमारा इनोवेटर्स का एक फंक्शन होगा नवंबर दिसंबर में, जब भी कंपनी हम हमारा फेलिसिटेशन करेंगे, हमारा कंपनी एक अच्छा ये अपना सेमिनार अरेंज करेंगे। और सेमिनार अरेंज करने के बाद में यहाँ पे हमको दिया जाएगा अच्छा, यानी सब जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये सक्सेसफुल लोगों को वो सेमिनार में लेकर जाएंगे, और सेमिनार में उसका सक्सेस ऑफ ये जो है सक्सेस ऑफ सिस्टम का ये देखेंगे, सक्सेस एकेडमी का ग्रोथ देखेंगे। और उसके बाद में ये अर्ली मेजोरिटी वाले लोग आएंगे, ये कंफर्ट जोन वाले लोग हैं, ये रिस्क लेना नहीं चाहते, ये देखते हैं कि पहले तू कमा, तेरा मैं ये देखूंगा, पे आउट देखूंगा, और उसके बाद में मैं ज्वाइन होऊंगा। आपके पे आउट देखेंगे, आपके चेक देखेंगे, आप फिर उसके बाद में ये अर्ली एडॉप्टर ज्वाइन होंगे। और ये है सबसे ज्यादा 34% लोग अर्ली एडॉप्टर है, 34% लोग। तो देखिए अभी हमारे एडॉप्शन कर्व में सक्सेस के लिए सिर्फ 2.5% अभी हम है, और 50% में से 2.5% यदि निकाला जाए तो 47.5% अभी हमारे पास में लोग है कि जो हमें इनोवेटर्स को सक्सेस दिलाएंगे। लेट मेजॉरिटी वाले लोग कैसे होते हैं कि एक एस्केपिस्ट पीपल होते हैं, ये फॉलो टू मेजोरिटी, यानी जैसे नहीं क्या भीड़ के साथ में ऐसे एक भीड़ चली तो दूसरे भी चलते रहते हैं, ऐसे भीड़ के साथ में जाते हैं।
तो ऐसे लोग होते हैं, ये मेजोरिटी को फॉलो करते हैं और ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते। सबसे पहले तुम सब कमाओ। ये क्या करते हैं अर्ली मेजोरिटी वाले लोग, क्या है वो ये इनको अर्ली मेजोरिटी वाले लोगों को देख के ये लेट मेजोरिटी वाले लोग आएंगे। ये क्या करते हैं, अच्छा उसका पेमेंट इतना निकला क्या, अच्छा ठीक है, अभी मैं, वो सोचते हैं हाँ तेरा कितना निकला है मैं देखूंगा और उसके बाद में फिर मैं ये बिजनेस में आऊंगा। तो वो बोलते हैं कि वो दूसरों का तुम कितना भी बताएंगे, हाँ ये इतना कमाया, ये इतने इंपीरियल मास्टर है, इतने डायमंड मास्टर है, वो नहीं सुनेगा। बोले उसका जाने तो तेरा बता तेरा। तो ये जो लोग होते हैं वो तेरा बताने वाले लोग हैं। ये अपने जो पास वाला धंधा है, अपना जो पहचान का है, उस व्यक्ति का सक्सेस देखता है और उसके बाद में आता है। तब तक ये इतना बड़ा 50% मार्केट जो है वो एडॉप्ट हो चुका होता है। उसके बाद में ये लीगार्ड्स आते हैं, ये होते हैं निगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, परमिसिस्ट होते हैं। तो ये लीगार्ड्स आते हैं और ये लीगार्ड जो है ये लोग कैसे होते हैं, ये एटॉमी तब तक घर घर पहुंचा चुका होता है। सब पूरे सेमिनार के माध्यम से, लोगों के माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से सारे लोग जुड़ जाते हैं, आजू वाला बाजू वाला सब जुड़ जाते हैं। और उसके बाद में जो है वो देखते हैं कि अरे जिधर उधर देखो एटॉमी 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 एटॉमी, पूरा मार्केट एटॉमी पे छा गया है। फिर बोलते हैं कि चलो सब लोग कर रहे हैं तो चलो अपन भी करके देखते हैं, अपन भी करते हैं। तो वो फिर ज्वाइन होते हैं। हर घर में जब एटॉमी पहुंच जाएंगी तब ये लीगार्ड ज्वाइन होंगे। तब इनको लोग नहीं मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए, और ज्वाइन करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे तो इनका सक्सेस ग्रोथ जो है वो कुछ होगा नहीं, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, अपने कंपनी में किसी का नुकसान है ही नहीं। लेकिन ये जो है, ये इनके इनके जो सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होते। ये लेट मेजॉरिटी वाले और लिगार्ड्स वाले जो लोग होते हैं इनके सपने कभी पूरे नहीं होते। ये वही उसमें रहते हैं, वही चद्दर में पहले जितनी चद्दर है उतने ही पैर पसारो, ऐसी स्थिति में रहते हैं। चद्दर बड़ी मत करो, तुम उतना ही सुकड़ सुकड़ के मर जाओ, लेकिन अपने आप को चेंज मत करो। ये ऐसे लोग होते हैं लेट मेजॉरिटी और लिगार्ड्स वाले। तो हमें सोचना है कि हमें किस सेगमेंट में रहना है, ऑप्टिमिस्ट में रहना है या परमिस्ट में रहना है। तो ये जो ये ग्राफ है वो जिसमें हर एक ग्राफ में लोगों की संख्या दी गई है और ये जो है स्टैंडर्ड ग्राफ है, सभी इसमें काम में आता है ये। और बहुत सारे कंपनियों के साथ में यही होता है। जैसे अपना जियो का है, जियो ने 4G निकाला, जियो ने 4G निकाला, वो इनोवेटर्स थे, इनोवेटर्स में उन्होंने मार्केट में एडॉप्ट किया और उसके बाद में जो है एयरटेल को लगा कि भैया इन्होंने 4G निकाला, हम भी 4G निकालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अर्ली एडॉप्टर्स, इसको 4G कंपनी को 4G नेटवर्क को एडॉप्ट कर लिया था और एयरटेल ने उनको साथ दे दिया। तो वो थोड़े से अच्छे बड़े। उसके बाद में अर्ली मेजॉरिटी उन्होंने देखी कि अरे ये सब 4G कर रहे हैं तो हम भी ये करते हैं। तो अपने आइडिया ने, बाकी के कुछ ऐसे लोग थे कि इन्होंने जल्दी एडॉप्ट नहीं किया, मार्केट को पूरा खा गए थे। तो उसके बाद में क्या करेंगे, तो ये उदाहरण देने के लिए जाए तो एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, उसको उदाहरण के तौर पे देखेंगे। पिछली बार में राजदूत गाड़ी थी तो वो भी चली गई। एम्बेसडर थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, पूरे महाराष्ट्र शासन में, पूरे गवर्नमेंट में एम्बेसडर का यूज होता था। उन्होंने खुद को नहीं बदला, वो चली गई, वो एडॉप्शन कर्व को नहीं समझ पाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जो एडॉप्शन कर्व को समझेगा वही आदमी सक्सेस होगा, और जो एडॉप्शन कर्व को नहीं समझेगा वो आदमी कभी सक्सेस नहीं होगा। तो हम अभी इतना बड़ा बल्क हमारे पास में पड़ा है और निराश होने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लोग थोड़ी सी बात पे निराश हो जाते हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखिए, अपने आप में बना के रखिए, पूरा जोश रखिए, क्योंकि हम है इनोवेटर्स में 2.5 में हमारा सक्सेस जो है, जो यहाँ पे टिका रहेगा उसी का सक्सेस होगा। और हम सब लोग जो है इनोवेटर्स है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट अपने पास में खाली है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में ये प्लान जो एडॉप्शन कर आपके साथ में शेयर करते हुए मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर।